दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज संभल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर के सामने सड़क की नपाई तुलाई की खबरें आ रही हैं। देखिए, बड़े कमाल की बात है कि जो एमपी साहब हैं, आप उनके सामने सड़क को नाप रहे हैं। ये देख रहे हैं कि सड़क से मकान कितना मिला हुआ है, कितना अंदर है, कितना बाहर है। फीता लेके चल देते हैं अधिकारी लोग। ये कैसी नौकरियां करते हैं? जब ये आईने के सामने खड़े होते हैं, क्या इन्हें अपनी शक्लों पर शर्म नहीं आती कि वो अन्याय करने के लिए बैठे हुए हैं? ठीक है, प्रशासन की तरफ से उनके ऊपर कोई दबाव हो सकता है, लेकिन दबाव ये नहीं कहता कि आप गलत काम करें। आप सही रिपोर्ट भेजिए। आपने सिर्फ एक एमपी साहब का घर की नपाई क्यों करी? पूरे संभल की नपाई कर डालिए। पूरे संभल की क्यों, पूरे प्रदेश की नपाई कीजिए। कितने घर वैध हैं? आपके पास विकास प्राधिकरण नहीं है। आपके पास पहले कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो नक्शे पास करके देता। वो शेर है कि कारवां लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। हमारा भारत ऐसे ही बसा हुआ है। आप किस किस घर की नपाई करेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ हरासमेंट करने की नीति है। अभी कल जफर एडवोकेट, जो कि सीनियर अधिवक्ता हैं, उनको पूछताछ के लिए थाने बुलाया और जेल भेज दिया गया। आज एमपी साहब के आप घर के आगे सड़क की नपाई कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? जानते हैं क्या चाहते हैं? दरअसल 24 नवंबर 2024 को पुलिस द्वारा लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई, जिससे 6 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। पुलिस ने अपनी वही घिसी पिटी 5-6 साल पुरानी तहरीर उठाई कि साहब, सामने से जो हमला कर रहे थे लोग, उन्होंने गोली चलाई, वो अपनी गोली से मर गए। ये 5-6 साल से हर तहरीर में आता है जहां भी पुलिस पब्लिक के ऊपर गोली चलाती है। अब पहले तो इनका काम चलता रहा, लेकिन जुल्म की एक इंतहा होती है। लोग कब तक जुल्म सहेंगे? संभल के लोग भी उस इंतहा को क्रॉस कर चुके थे। उन्हीं के लोग मरे, उन्हीं के खिलाफ हत्याओं के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ लूट के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। तो उन लोगों ने न्यायालय का रुख किया। जब उन्होंने न्यायालय का रुख किया तो प्रशासन के अंदर फिर से एक परेशानी पैदा हुई, जो वहाँ का लोकल प्रशासन है कि आखिर क्या हो रहा है, लोग क्यों न्यायालय जा रहे हैं, किसके इनको मदद मिल रही है, पता कुछ नहीं है। जो पीड़ित है, उसके अंदर की पीड़ा है, वो खुद अपने आप में सक्षम है। अपना दर्द लेकर न्यायालय जाएगा। भारत के कानून ने उसको ये आज़ादी दी है। लेकिन उन्हें लगा कि शायद कोई अधिवक्ता इसके पीछे है, तो साहब अधिवक्ता को पूछताछ के लिए बुलाओ, जेल में डाल दो। उनको लगा कि ये एमपी साहब भी इनके हो सकता है मदद कर रहे हो, तो एमपी का घर नाप दो। कभी बिजली चोरी का मुकदमा, कभी उनके घर नापना चले जाते हैं। शर्म आनी चाहिए। क्या ऐसे कोई देश चलता है? दुनिया के किसी देश में क्या ऐसा होता है कि आप अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर की नपाई करने पहुंच जाएं, कभी उसके हम बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज करने पहुंच जाए? शर्म नहीं आती आपको? यहाँ शर्म की बात है। भारत एक खूबसूरत देश रहा है, विभिन्न कल्चर का देश रहा है, विभिन्न धर्मों का देश रहा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है और हमेशा रहेगा। आप कितना भी जहर घोलने की कोशिश कीजिए, आपकी ये कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। आप क्वालिफाइड लोग हैं, अपनी मेहनत बलबूते के बेस पर आईपीएस ऑफिसर बने हैं, पुलिस इंस्पेक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं। अपनी उस काबिलियत को समझिए। आईने से सामने खड़े होकर अपने चेहरे को देखकर, अपनी आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए कि आखिर आप कर क्या रहे हैं। आने वाली नस्लें आपको किस तरह से देखेंगी। कल आपका रिटायरमेंट भी हो जाएगा, उसके बाद आप सभी को इस दुनिया से जाना भी है। आपकी आने वाली औलादें, आपकी नस्लें आपको किस तरह से जानेंगे कि आप नाइंसाफ़ी क्या करते थे, आप लोगों पर जुल्म सितम क्या करते थे। आप सोचिए कि आप इस देश को किधर ले जा रहे हैं। आपका कर्तव्य है, प्रशासन आपसे रिपोर्ट मांगता है, सही सही रिपोर्ट दीजिए। आपका कर्तव्य है कि आप प्रदेश में, आप देश में अमन और शांति कायम बनाए रखें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप प्रदेश को, आप देश को, आप अपने शहर को, आप अपने समाज को एक बहुत ही गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, जहां पर विश्व गुरु बनना तो दूर, एक देश के अंदर अमन और शांति भी आप कायम नहीं कर पाएंगे। देश के लोग मिलजुल कर रहते आए हैं, उनको मिलजुल कर रहने दीजिए। आज भी ज़मीनी स्तर पर हिंदू और मुसलमान के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। हमारे तमाम मित्र, तमाम हमारे गुरु, हमारे तमाम साथी हिंदू लोग हैं जो हमें मुसलमानों से प्यारे हैं। इसी तरह से उनके लिए हम प्यारे हैं। आप क्यों इनके बीच में दीवार खड़ी करना चाहते हैं? प्रशासन को चाहिए कि सही सही कार्य करें, देश के लोगों को गलत रास्ते पे न ले जाए। आपने वीडियो आखिर तक देखा, इसे आगे भी शेयर कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।